मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत जारी वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग में जालौन जनपद ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले के दो महत्वपूर्ण विकास खंडों रामपुरा और जालौन ने प्रदेश के शीर्ष आकांक्षात्मक विकास खंडों में जगह बनाकर जनपद का नाम रोशन किया है। इन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से नवाजा जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में जालौन विकासखंड ने समग्र प्रदर्शन में प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं रामपुरा विकासखंड ने भी दूसरे स्थान पर आकर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। गाजीपुर के देवकली, कुशीनगर के विष्णुपुरा और मिर्जापुर के मड़िहान विकासखंडों ने भी शीर्ष 5 में जगह बनाई है। यह रैंकिंग मार्च 2024 से मार्च 2025 तक के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन किया गया। रैंकिंग के विस्तृत विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जालौन जनपद के विकास खंडों ने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में रामपुरा विकास खंड ने पूरे प्रदेश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है, जबकि जालौन विकास खंड ने इस श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी जालौन विकास खंड ने पहली और रामपुरा विकास खंड ने दूसरी रैंक प्राप्त कर जनपद की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव को दर्शाया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण आबादी को मिल रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन आकांक्षात्मक विकास खंडों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कुल 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। समग्र डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंड को 2.5 करोड़ रुपए, द्वितीय को 1.5 करोड़ रुपए और तृतीय को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खंडों को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि इन विकास खंडों में चल रहे विकास कार्यों को और गति प्रदान करने के साथ साथ अन्य विकास खंडों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री की आकांक्षात्मक विकास खंड योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सतत मॉनिटरिंग और प्रोत्साहन राशि से न केवल विकास खंडों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये जालौन जनपद के लिए गर्व का क्षण है, जो प्रदेश के विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जालौन जनपद के इस शानदार प्रदर्शन पर जिले के मुखिया जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने खुशी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जालौन जनपद के दो विकास खंडों रामपुरा और जालौन ने प्रदेश की आकांक्षात्मक विकास खंड रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि हमारी टीम ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में निरंतर और समर्पित भाव से कार्य किया है। डीएम पांडेय ने आगे कहा, मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षात्मक विकास खंड के तहत किया गया ये प्रदर्शन हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। ये 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि इन विकास खंडों में चल रहे कार्यों को और गति प्रदान करेगी और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जालौन जनपद विकास के हर पैमाने पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से ग्रामीण जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके सक्रिय भागीदारी के बिना ये संभव नहीं था। हमारे दो जनपद में दो ब्लॉक हैं, एक रामपुरा है और एक जालौन है। दोनों आकांक्षात्मक ब्लॉक हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रहती है कि जो जितने संगठनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो ढांचे हैं, चाहे वो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनमें इन ब्लॉक के द्वारा जो विकास खंड है इनमें बेहतर प्रदर्शन किया है। मैंने अपने जो अधिकारी हैं उनको सबको बधाई दी है और अच्छा काम करने के लिए कि जो नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग निवासी हैं, उनको सभी केंद्रीकृत और राज्य की फ्लैगशिप स्कीम है उसका सीधा लाभ मिले उनको। और अब चूँकि ये इंडेक्स में जो डेटा रैंकिंग जारी हुई है उसमें ये उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, तो अब जिम्मेदारी इन विकासखंड के अधिकारियों की ओर बढ़ जाती है, वो और मन लगा करके तेज़ी से काम करें और निरंतर जिला स्तर पर हम लोग इसका अनुश्रवण कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा जन सामान्य को मिलेगा।